नमस्कार दोस्तों, आजकल आपने नोटिस करा होगा कि मार्केट में बहुत से लोग अपनी एग्रीकल्चर लैंड को जिसका सिर्फ अभी 143 ही हुआ है यह कहकर मार्केट में बेच रहे हैं कि इसका सीएलयू हो गया है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर सिर्फ अभी आधा काम ही हुआ है। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से फ्यूचर में बायर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बल्कि ऐसी प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलने तक की नौबत आ जाती है। बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कराने के प्रोसेस को 143 कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लैंड सीएलयू में कन्वर्ट हो चुकी है। सीएलयू का मतलब है चेंज ऑफ लैंड यूज। मान लीजिए कि आप कहीं प्रॉपर्टी लेने गए और बिल्डर ने अपने एग्रीकल्चर लैंड को ऑलरेडी नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करा रखा है, जिसे सिर्फ हम 143 ही कहेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उस पर रेजिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 143 कराने के बाद एक प्रोसेस और होता है जिसे हम सीएलयू कहते हैं। शुरू में बिल्डर आपको ये कहेगा कि इस प्लॉट का प्राइस 20,000 रुपए गज है। बाद में उसी प्लॉट को ये कहकर बेचेगा कि मैंने इसका 143 करवा दिया है, इसलिए अब इसका रिवाइज्ड प्राइस 30,000 रुपए गज है। जैसे ही बढ़े हुए प्राइस आप बिल्डर को पे करोगे तो बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कह देगा। आपको लगेगा कि मैंने बढ़े हुए प्राइस पे कर दिए हैं, प्लस में बिल्डर ने भी मेरे को गो अहेड दे दिया है, तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दोगे। अगर ये लैंड अथॉरिटी के मास्टर प्लान में हुआ, चाहे वो मास्टर प्लान करंट का हो या फ्यूचर का, ये प्रॉपर्टी आपकी टूटेगी ही टूटेगी। आप हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लैंड लेते हैं और वो सिर्फ अगर 143 है तो आप बिल्डर से सीएलयू के डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, ये कंफर्म करने के लिए क्या ये प्रॉपर्टी या लैंड जो है वो चेंज ऑफ लैंड यूज में है या नहीं। बताई हुई सारी बातों का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी को भी अपने जीवन में भारी नुकसान ना उठाना पड़े। थैंक यू।